क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। कहने का मतलब है इसमें हम जानेंगे कुछ टॉपिक्स। प्रकाश क्या है, किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है कितना होता है, वेग बोले तो 4 स्पीड। किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज के प्रकार। चलिए सबसे पहले कुछ बातें समझेंगे। प्रकाश क्या है। अच्छा आप लोग बताइए कि आखिर में प्रकाश आया कहाँ से होगा, ठीक है। और प्रकाश का जो मेन स्रोत होगा वो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर सूर्य भगवान न रहे, अगर सूर्य भगवान न रहे तो देखिएगा पृथ्वी पर पूरा अंधकार छा जाएगा। क्या छा जाएगा, अंधकार। तो कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य। और प्रकाश बोलते हैं उसे कि प्रकाश वो बाह्य भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। और प्रकाश का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रकाश का निर्माण देखिए, सूर्य क्या होता है, अत्यधिक गर्म होता है। कोई भी वस्तु, क्या, कोई भी वस्तु जो गर्म होती है क्या होती है, जो हॉट होती है, तो उसका कलर लाल होता है। क्या होता है, रेड होता है। और उसमें से देखिएगा लाइट आता होगा। कहने का मतलब हम कुछ बांस अगर जलाते हैं तो वो रेड होता है और उसमें से कुछ ना कुछ लाइट आती है। क्या आती है, लाइट आती है। तो सेम देखिए, प्रकाश का सबसे असली स्रोत माने मेन स्रोत, प्रकाश का मेन स्रोत, मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। अब क्यों होता है, सूर्य भी अत्यधिक गर्म होता है और इसका कलर भी क्या होता है, रेड होता है। और जिसके फलस्वरूप क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है, प्रकाश। तो कहने का मतलब है सूर्य, सूर्य में एक ना, देखिए सूर्य क्या होता है, गर्म होता है। सूर्य क्या होता है, गर्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें नाभिकीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है, नाभिकीय एक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश का निर्माण होता है। ठीक है, प्रकाश क्या है, हो गया, आपका क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश क्या है, वो बाह्य भौतिक कारण है, मतलब फिजिकल है, मतलब प्रकृति ने दिया है। वो प्रकृति ने क्या दिया है, सूर्य को दिया है। किसको दिया है, सूर्य को दिया है। तो प्रकाश वो बाह्य भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश बाह्य भौतिक कारण है, बाह्य भौतिक कारण है। क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश बाह्य भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट यानी साफ देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसे बोलते हैं प्रकाश। अब देखिए किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। अब ये बात आया कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, ये पहला खत्म हो गया। अब ध्यान देते हैं दूसरा, कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से कैसे देखते हैं। अब ये प्रश्न आया, कैसे देखते हैं। अब सपोज एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, अगर उसे एक रूम में, किसमें, एक रूम में, ठीक है, बोल दिया जाए जाओ उसमें से बॉल लाओ, वो बॉल एक ही है। ठीक है, एक लड़का है, वो रूम में गया क्या लाने, बॉल, और रूम बहुत बड़ा सा है। क्या है, रूम क्या है, बहुत ही बड़ा रूम है और उसमें प्रकाश ही नहीं है। क्या नहीं है, प्रकाश ही नहीं है। तो क्या वो लड़का बॉल को खोज पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे दिखेगा ही नहीं। अगर बॉल नहीं दिखेगा तो कैसे देखेगा। तो कहने का मतलब है, ठीक है, अब उसमें हम एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है,
यानी लाइट यानी प्रकाश देते हैं। यानी जैसे उसमें बल्ब लगा रहता है, प्रत्येक रूम में एक एक बल्ब होते हैं, जैसे उसको टच करते हैं, ठीक है, मतलब उसको ऑन करते हैं, स्विच ऑन किए। तो देखिएगा स्विच ऑन करते हैं, वो रूम में गया लड़का, उसे बॉल नहीं मिला। अब जैसे लाइट प्रकाश आएगा, तो देखिए जो प्रकाश आएगा सबसे पहले बॉल में टकराएगा। किस में टकराएगा? बॉल में टकराने के बाद उस लड़के के आईज में पड़ेगा, आंखों में पड़ेगा, प्रकाश आएगा, ठीक है, प्रकाश आएगा उस बॉल पे पड़ेगा यानी वस्तु पे पड़ेगा, उसके बाद हमारे आंखों में पड़ेगा। तो आंखें में उसका रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण वो बॉल को देखता है। तो हम कह सकते हैं हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से तभी देखते हैं जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़कर और हमारे आंखों में पड़ती है, जिसके परिणाम से उस पर आंखों के रेटिना पर अंदर होता है उसका उल्टा प्रतिबिंब होता है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा मतलब समझते हैं। दूसरा है, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बल्ब लेते हैं, क्या लेते हैं? बल्ब लेते हैं। बल्ब आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये एक बैटरी है, क्या है? बैटरी है। तो ध्यान दीजिए ये एक तार है, क्या है? तार है। अब अपने घरों में देखते हैं जो बल्ब बढ़ते हैं, अभी जो देखे बल्ब, ठीक है, तो उसे बोल रहे हैं, कहने का मतलब है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है, जो सूर्य का प्रकाश है वो ऊर्जा भी है। ऊर्जा मतलब उसमें से हीट भी आता है, वो गर्म भी हम महसूस करते हैं। जो करंट लगता है उसमें ऊर्जा आता है। तार में क्या जाता है? करंट जाता है, विद्युत जाता है, चीजें जाती है ना। देखिए, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे हो सकता है? तो देखिए, हम जब बैटरी को तार से जोड़ते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है। इस तार में क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन, जिसे करंट बोलते हैं। क्या जाता है? विद्युत। क्या जाता है? विद्युत। और उसके बाद ये बल्ब बढ़ जाता है, यानी प्रकाश देने लगता है। क्या देने लगता है? प्रकाश। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा, वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें? करंट में। अब देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग किसे कहते हैं? पहले देखिए निर्वात किसे कहते हैं। तो निर्वात उसे बोलते हैं जहां पर एक केजी का कोई वस्तु, 1 केजी का कोई कोई भी वस्तु और एक रुई, ठीक है, 1 केजी का 1 केजी का वस्तु और एक रुई, छोटा सा रुई, छोटा सा कपड़ा, समझ में आ रहा है? उसको वहां से गिराए तो वो दोनों समान रूप में गिरेंगे, उसे बोलते हैं वैक्यूम। कहने का मतलब है, देखिए एक प्रशिक्षण के द्वारा बहुत बड़ा कंटेनर लिया गया। क्या लिया गया? बहुत बड़ा सा कंटेनर लिया गया, एक डिब्बा, इसमें से पूरा नाइट्रोजन, N2O2 CO2 निकाल दिया गया, सारी गैसेस निकाल दिए गए। अब इस कंटेनर में कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा गैस नहीं है। और इसी में हम 1 केजी रुई, 1 केजी कोई सामान, ठीक है, 1 केजी का सपोजेट लोहा ले लेते हैं, Fe यानी लोहा, और 1 केजी रुई ले लेते हैं, ठीक है, 1 केजी रुई, 1 केजी रुई और 1 केजी लोहा इसमें गिराएंगे तो दोनों समान रूप से गिरेंगे, उसे बोलते हैं वैक्यूम। तो उसमें, तो निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर उसका वेग होता है, यानी वेग बोलते हैं स्पीड होता है। दूसरा है, ध्यान देते हैं, किरण किसे कहते हैं? अब इसमें से प्रकाश निकलते हैं, ठीक है, सूर्य में से क्या निकलते हैं? प्रकाश। तो ये बहुत दिशा में निकलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के गमन पथ के, ये जो प्रकाश है इसका जो गमन है
इस गमन पथ को हम बोलते हैं किरण। इसके गमन पथ को बोलते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। अब किरण के बाद आ गया प्रकाश पुंज। अब ये किरण एक नहीं निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे। 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, ठीक है। इन सबको मिला के बोलेंगे प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। मतलब क्या? किरणों के समूह को बोलते हैं प्रकाश पुंज। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होते हैं समानांतर, एक होते हैं अभिसारी, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज मतलब उसकी किरणें समानांतर होंगी, ठीक है। उस प्रकाश पुंज की जो सभी किरणें होंगी समानांतर होंगी, उसे बोलते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। अब देखिए, और अभिसारी प्रकाश पुंज किसे बोलते हैं? जिसकी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। अब यही किरणें, तीनों किरणें अब इस पे मिलेंगी, ठीक है। इसे बोलते हैं अभिसारी। अपसारी किसे बोलते हैं? जो एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैले, ठीक है, उसे बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है।